एक साथ कई दिग्गजों पर गिर गई है गाज। जी हाँ, आईपीएल की रिलीज लिस्ट जारी होते ही एक साथ कई सारे दिग्गज रिलीज कर दिए गए। उनकी टीमों ने उन पर भरोसा नहीं किया और उन्हें अपनी टीम से निकाल दिया है। जबकि ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी दम पर मैच का पांचा पलटने का मादा रखते हैं, अपनी दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं और कई सारे मैच इन्होंने अपनी दम पर जिताए हैं। हारे हुए मैच इन्होंने पलट दिए हैं, अपनी टीम को चैंपियन बनाया है। लेकिन इस बार की जो रिलीज लिस्ट जारी हुई है उसमें खिलाड़ियों के बड़े नामों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ फ्रेंचाइजी टीमों ने फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है और ऐसे कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी उस फ्यूचर प्लानिंग में सेट ना होते देख करके उन्होंने अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। तो कौन से वो 10 दिग्गज खिलाड़ी हैं जो कि रिलीज लिस्ट में शामिल होकर के अपनी टीमों से बाहर हो चुके हैं, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम तो है वेंकटेश अय्यर का। जी हाँ, वही वेंकटेश अय्यर जिनको कि पिछले साल 3-4 फ्रेंचाइजी से लड़ करके केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। अरे भैया, 24 करोड़ रुपए में खरीदा था, कुछ तो आप इसकी इज्जत रख लेते। भाई, इसको पहले क्या सोच कर के आपने 24 करोड़ रुपए में खरीदा था और अब एक साल में ही ऐसी क्या इंपॉर्टेंस खत्म हो गई कि पूरा उसको बाहर ही कर दिया? या तो आप पहले गलत थे या अब गलत हो। इस रिलीज लिस्ट में दूसरा चौंकाने वाला नाम है डेविड मिलर का, जिनको लखनऊ वालों ने अब टाटा बाय बाय कह दिया है। डेविड मिलर जो कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन लगता है लखनऊ वालों को अब इनकी जरूरत नहीं है और इन्होंने इस धमाकेदार फिनिशर खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। इस लिस्ट में लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई को भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। रवि बिश्नोई एक युवा गेंदबाज है, मैच जताऊ गेंदबाज है और अहम मौके पर विकेट निकाल करके देते हैं। लेकिन इसके बावजूद लखनऊ वालों ने उन पर भरोसा नहीं जताया और रिलीज लिस्ट में उनको शामिल कर दिया। इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला नाम है आरसीबी की तरफ से लियाम लिविंगस्टन। हम सभी जानते हैं लिविंगस्टन अपनी दम पर विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैच का पासा पलट के रख देते हैं, लेकिन लगता है आरसीबी वालों को उन पर अब भरोसा नहीं रहा है और उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल की तरफ से भी एक चौंकाने वाला नाम शामिल है, वो है वानिंदु हसरंगा का। अब इस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल वालों ने क्यों जाने दिया समझ में नहीं आता। जैसे संजू सैमसन को इन्होंने जाने दिया, क्यों जाने दिया पता नहीं, वैसे ही वानिंदु हसरंगा को क्यों जाने दिया किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वानिंदु हसरंगा की फॉर्म भी अच्छी है, हालांकि पिछले सीजन अच्छा प्रदर्शन आईपीएल में नहीं कर सके। उससे क्या होता है, एक आध सीजन हर खिलाड़ी का खराब जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बाहर ही निकाल दो। केकेआर ने तो इस बार रिलीज करने का रिकॉर्ड ही बना डाला है। उन्होंने सबसे पहले तो क्विंटन डी कॉक जैसे दिग्गज खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है, जो कि इस समय अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अभी हाल ही पाकिस्तान में जाकर के अच्छी बल्लेबाजी करके आए हैं, लेकिन केकेआर ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और इनको रिलीज ही कर दिया। केकेआर की तरफ से ही रहमानुल्लाह गुरबाज को भी रिलीज कर दिया गया है। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि एक मैच जताऊ बल्लेबाज है, दुनिया भर की क्रिकेट लीगों में अपने नाम का डंका बजाते जा रहे हैं। उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुरबाज को केकेआर रिलीज कर सकती है, लेकिन केकेआर वालों की बुद्धि का कोई जवाब ही नहीं है। भाई, पता नहीं इनके पास आइडियाज कहाँ से आते हैं। किसी को 24 करोड़ में खरीद लेते तो कभी अपने आईपीएल चैंपियन बनाने वाले कप्तान को ही टीम से भगा देते हैं। सीएसके ने भी कुछ ऐसे ही निर्णय इस बार लिए हैं, जैसे कि उन्होंने रचिन रविंद्र को रिलीज कर दिया है। एक अच्छा युवा बल्लेबाज है, धाकड़ बल्लेबाज है और इमर्जिंग बल्लेबाज है, लेकिन इसके बावजूद सीएसके वालों ने उस पर भरोसा ही नहीं जताया है और रचिन रविंद्र को इन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है। केकेआर की तरफ से एक और चौंकाने वाला रिलीज हमें देखने को मिला आंद्रे रसेल का। अब आंद्रे रसेल कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं, शानदार ऑलराउंडर है, इसके बावजूद भी केकेआर ने इनकी कदर नहीं की। हो सकता है इनकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से इनको रिलीज कर दिया हो। पिछला सीजन भी ठीक ठाक नहीं गया था, लेकिन भाई आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी को कोई ऐसे रिलीज नहीं करता, क्योंकि ये मिलते ही कम है। केकेआर ने एक और रिलीज किया है, वो है इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को। अब मोइन अली को बढ़ती उम्र की वजह से रिलीज किया है, फॉर्म की वजह से रिलीज किया है, या फिर मोइन अली खुद ही रिलीज हुए हैं, इस बारे में अभी स्पष्ट तो नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के केकेआर ने कई सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इस लिस्ट में देखा जाए तो 10 खिलाड़ियों में से 4-5 खिलाड़ी तो अकेले केकेआर के ही हैं और यही वजह है कि केकेआर वाले मिनी ऑक्शन में पूरे पूरे 60 करोड़ के पर्स के साथ जा रहे हैं। यानी कि सबसे तगड़ी नीलामी इस बार केकेआर करने वाले हैं या अच्छे अच्छे खिलाड़ी उठाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये थे वो 10 दिग्गज खिलाड़ी जिनको कि रिलीज कर दिया गया उनकी फ्रेंचाइजी टीमों के द्वारा। तो इन सब खिलाड़ियों के बारे में आपको क्या लगता है, किन किन खिलाड़ियों को उनकी टीमों के द्वारा रिलीज नहीं किया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।